राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म मुहूर्त वेला में नींद का आलस का त्याग करके सत्संग में आए हैं। जो आलस प्रमाद नहीं छोड़ सकते उनकी दूरी भगवान से बहुत है, दूर है। रुपया कमाने के लिए 4 बजे प्रातः काल दुकान खोल देते हैं। मैंने देखा है, चाय बनाने वाले 4 बजे खोल देते हैं, 5 बजे खोल देते हैं। ट्रेन पकड़ने के लिए 2 बजे रात्रि में स्टेशन पहुंच जाते हैं, परंतु 5 बजे की प्रार्थना क्यों नहीं आ पाते? आलस प्रमाद नींद का सुख लेते हैं। तो आज स्वामी महाराज जी से के सत्संग से हम लोगों ने बड़ी विशेष बात सुनी कि सबसे प्रथम बात क्या है कि एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे। एक एम होना चाहिए कि हमें इस जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। ये खास बात है। आप जो काम करते हो वही करते रहो, न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न साधु बाबा बनना। केवल एक उद्देश्य हो जाए कि हमें तो भाई जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो बड़ी गहरी बात है, हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात है। हम लोग सोचते माला पहनना भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भजन है, कथा सुनना भजन है, मंदिर में जाना भजन है, और बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, अब नौकरी व्यापार नहीं करेंगे तो बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये अधूरा भजन है। पूरा भजन क्या है कि करनित करे राम पद पूजा। जैसे कपड़े का व्यापारी है, अब उसके अंदर लोभ है कि रुपया कमावे, रुपया कमावे। अब रुपया का नाम का माला नहीं फेरता, परंतु सुबह जल्दी जल्दी उठता है, शौच स्नान जाता है, नाश्ता करता है, दुकान में पहुंच जाता है। जल्दी जाना है, किस लिए? कि कई ग्राहक वापस न चले जाए। अब वहां झाड़ू पोछा लगवा करके, हाथ पांव धो करके अगरबत्ती माचिस लेता है और लक्ष्मी माता को पहले दिखाता है, लक्ष्मी माता राजी रहे। गले को खोल करके भी अगरबत्ती दिखा देगा। किस लिए? रुपए के लिए। अब देखो, रुपया नहीं कर रहा है, परंतु उसका उद्देश्य हो गया रुपया। अब कोई मोटे ग्राहक आ जाए कि हमारी बेटी का विवाह है, हमें 2-3 लाख रुपए कपड़े चाहिए, तो बगल वाले दुकानदार से कहेगा कि बाबूजी को थोड़ा चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ। किस लिए? रुपए के लिए। दिल्ली बंबई बात करता है, किस लिए? रुपए के लिए। अब रुपया नहीं कर रहा है, परंतु उसका उद्देश्य रुपया हो गया, तो हर क्रिया में रुपया आ गया। ऐसे हमारा उद्देश्य हो जाएगा कि भाई इस जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। कोई साधुओं का, ब्राह्मणों का ठेका नहीं है कि भगवान की प्राप्ति साधु ब्राह्मण करे। हम तो गृहस्थी हैं, मौज मस्ती करे, भोग भोगे, रुपया कमावे। ये तो साधन है, हमने इसको साध्य मान लिया। देखो, संसार की वस्तुएं तो मिलती है 3 चीजों से। किसी के मन में आवे हमें करोड़पति बनना है, तो पहले इच्छा करो, करोड़पति बने, करोड़पति बने, करोड़पति बने। और इच्छा करने से करोड़पति बन जाए क्या भाई? बताओ गोवर्धन। अगर इच्छा करने से कोई करोड़पति बने तो अरबपति खरबपति नीचे कोई रहेगा ही नहीं। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा।
और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, प्रारब्ध कह दो, भाग्य कह दो, नसीब कह दो, लक कह दो, मुकद्दर कह दो, हाथ की रेखा कह दो, माथे की रेखा कह दो, सब पर्यायवाची शब्द है। तो हमारे प्रारब्ध यानी भाग्य में यदि करोड़पति बनना होगा तो बन पाएंगे, और नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। मैंने देखा है, हमारे साथ में लड़का पढ़ता था, बहुत ब्रिलियंट माइंड, उसका कुछ पेपर बिगड़ा तो उसने कहा हमें तो फर्स्ट डिवीजन पास होना है, तो दूसरे साल बढ़िया नंबर ले आया। तो लोगों ने कहा भाई ये तो इंजीनियर बनेगा, बड़े पद पर जाएगा, और दिमाग फेल हो गया। अब विचार करो, क्या उसके हाथ की बात है कि हम करोड़पति बन जाए, अच्छा पद मिल जाए? अब बेचारा मारे मारे इधर घूमता है। तो संसार की वस्तुएं मिलती है इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य से, और भगवान की प्राप्ति होती है केवल एक चीज, इच्छा मात्र। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, किन संत की पुस्तकें पढ़ो, लगन हो जाता, लगन हो जाता है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। अब आपके यहां स्वदेशी आनंद महाराज आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। करोड़ों अरबों खरबों में ऐसे संत नहीं मिलेंगे। आज लोग माल नहीं चाहिए, पैकिंग चाहिए। वीआईपी संत हो, दो चार आगे पीछे हो, नकली नकली का जमाना हो गया। अब उनको कौन पहचाने? देसी घी है, देसी घी। इंजीनियरिंग पढ़ाई करके विदेश से आकर के साधु बने, और कितना त्याग में जीवन है, कितने साधारण ढंग से रहते हैं, उनको हर कोई नहीं समझ सकते। तो उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है, संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक साधक, एक महात्मा जी पुस्तकें पढ़ा करता था और सोचा करता था महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाऊं, हरिद्वार जाऊं कि ऋषिकेश जाऊं कि वृंदावन जाऊं। और वो महात्मा जी वहां से थोड़ी दूर पर कुटिया बना के रहा करते थे, घोड़ा रखते थे, कभी इस गांव में जाते, कभी इस गांव में जाते, भिक्षा मांग के पा लेते। घोड़े को चारा पानी गांव वाले खिला देते, सत्संग करा के आ जाते। तो एक दिन महात्मा जी जब घोड़े पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं जाए तो दाएं ले जाना, चाहे बाएं जाए, बाएं ले जाना चाहे दाएं जाए। तो महात्मा जी ने सोचा भाई आज हमारा घोड़ा कैसे अड़ गया, जरूर कोई न कोई भगवान की कृपा है। लगाम को ढीला कर दिया, घोड़ा जाते 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 सच के दरवाजे खड़ा हुआ। किसके दरवाजे पर? वो साधक के दरवाजे पर, जो सोचता था कि महात्मा जी कहाँ ढूंढूं, कहाँ पाऊं, कहाँ जाऊं। अब खेती करने वाला इतने पर्याप्त पैसे नहीं थे कि भाड़ा किराया लगा के ढूंढूं बाबा जी को। घोड़ा अड़ गया, वहां पर रुक गया। साधक ने देखा कोई संत महात्मा आए हैं, प्रणाम किया, भोजन प्रसाद कराया, रात्रि में ठहरा भी लिया, सत्संग हुआ। तो सत्संग जब होने लग गया तब उसको पता लगा कि ओहो ये तो वही महात्मा है जिनको मैं वर्षों से ढूंढा करता था। और महात्मा ने देखा भाई ये जिज्ञासु है, लगन है इसके अंदर। भगवान का मूल्य क्या है? लगन। सदाचारी आदमी के अंदर भी लगन नहीं है तो भगवान उसको नहीं मिलेंगे। और दुराचारी कसाई भी हो परंतु लगन लग जाए तो भगवान पहले कसाई को मिलेंगे। मतलब भगवान ये नहीं देखते क्या करता है, भगवान ये देखते चाहता क्या है। अब ये पाप करना छोड़ दिया, हमारे को चाहता है तो भगवान पहले उसको मिलेंगे। बड़े बड़े साधु महात्माओं नहीं मिलेंगे। बच्चा रोने लग जाए, मैले कुचेले सना हो तो क्या माँ उसको गोद में नहीं लेगी? और क्या धुलाई सफाई नहीं करेगी?
तो जब महात्मा जी जाने लगे तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे अंदर बड़ी लगन है, अच्छे जिज्ञासु हो, तुम्हारा नाम पता ठिकाना लिख लो, तुम्हारे अंदर कोई प्रश्न हो तो हमारे को पत्र भेज देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो उसने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? तो महात्मा ने कहा कि अब की बार तुम्हारा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा आपका फिर घोड़ा अड़ जाए तो आप आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर उत्कट विलासा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। तो आज महाराज जी ने कहा कि एक उद्देश्य हो जाए कि हमें तो भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमारा 24 घंटे का भजन हो गया, रहेगा गृहस्थ में, रहेगा बाल बच्चों के साथ में, परंतु उद्देश्य बन गया कि हमें भाई अब भगवान की प्राप्ति करनी है। तो झूठ कैसे बोलेगा, कपट कैसे करेगा, जालसाजी कैसे करेगा, किसी को दुख कैसे देगा, गाली कैसे देगा, हमारा उद्देश्य भगवान प्राप्ति। एक लीलाधर शर्मा जी आते हैं, वहां आए थे जड़वा में जब कथा हुई थी, आप मिले थे नहीं उनसे? बूढ़े से थे, बूढ़े से आए थे। तो हो सकता है यहां पर भी आएंगे एक आध दिन के लिए। तो वो कई जगह कथा में आते हैं, छत्तीसगढ़, मुंबई, महाराष्ट्र, कई जगह आते हैं। तो उन्होंने कहा कि महाराज 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। हमने कहा लीलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह हमारी जल्दी नींद नहीं खुलती, आपका एक उद्देश्य नहीं बना। माला फेरते से नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। 500 का नोट गिनते से नींद आ जाती क्या भाई? कि 500 का नोट गिन रहे थे और नींद में 2, 3, 4 नोट ज्यादा चला गया, हो जाता है क्या भाई गोवर्धन? क्यों? रुपए का उद्देश्य है, रुपए का उद्देश्य है तो नींद उड़ जाता है। अब पिताजी कहते बेटा तुम जाओ नारनौल में फलाने से 5000 रुपये लाना है। तो बेटा कहता पिताजी उस मोहल्ले में तुम कभी गए नहीं, और उसी बेटे की नौकरी अमेरिका में 3 लाख रुपए महीने का लग गया तो अमेरिका पहुंच जाएगा, अमेरिका पहुंच जाएगा। जबकि रुपया आता है प्रारब्ध से, भाग्य से, रुपया पुरुषार्थ से नहीं आता। अगर पुरुषार्थ से आवे तो रिक्शा चलाने वाले सबसे सब करोड़पति बेचारे बन जाए। रुपया आता है भाग्य से। हमारे भाग्य रूपी बर्तन को चाहे सरोवर में डुबाओ, चाहे टंकी में डुबाओ, चाहे समुद्र में डुबाओ, 5 लीटर का पात्र है, 5 लीटर जलाएगा। अब प्रश्न उठता है जब भाग्य से रुपया आता है तो हम क्यों नौकरी करें, क्यों खेती करें, क्यों व्यापार करें? तो गीता कहती कर्मणेवाधिकार से मां फलेस कदाचन। कर्म करना आपका कर्तव्य है, करना मनुष्य के हाथ में, होना भगवान के हाथ में। कई भोले भाले लोग कहते भगवान के बिना, मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो पाप भी भगवान ही करवाते हैं। देखो काले खोपड़ी वाला कितना चतुर है, पाप झूठ कपड़ बेईमानी खुद करता है और कहता भगवान पाप करवाते हैं। अगर भगवान ही पाप करवाते तो ये सत्संग कथा का मतलब क्या रह जाता? अब तो भगवान पाप करवाएंगे। पाप खुद मनुष्य करता है, भगवान नहीं करवाते। भगवान तो बिजली के समान है। अब बिजली आ गई, अब चाहे तो प्रकाश में ताश चौपड़ खेलो, चाहे तो टेलीविजन देखो, और चाहे गीता का पाठ करो। बिजली नहीं कहेगी कि आप तो अखबार मत पढ़ो, टेलीविजन मत देखो या गीता का पाठ मत करो, आपकी मर्जी। बिजली का सदुपयोग करो, दुरुपयोग करो। तो करना मनुष्य के हाथ में है, होना भगवान के हाथ में, 2 डिपार्टमेंट है। तो करना मनुष्य के हाथ में है, अच्छा करे, मंदा करे, बुरा करे, भला करे, और होना भगवान के हाथ में है। जैसे एग्जामिनर नंबर देता है और विद्यार्थी लिखता है, तो एग्जामिनर को कितना नंबर देगा? जो विद्यार्थी लिखता है। जैसे खेती किसान करता है, अनाज होता है नहीं होता है,
कोई जरूरी है क्या कि एक भी खेत में 40 किलो गेहूं वो के आ गए तो 8 क्विंटल गेहूं पैदा कर लेंगे? अपने हाथ की बात नहीं है। अतिवृष्टि हो जाए, ओला पड़ जाए, सूखा पड़ जाए तो 40 किलो गेहूं नहीं आता। तो किसान खेती करता, अनाज होता नहीं होता, व्यापारी व्यापार करता, नफा भी होता, नुकसान भी होता है। तो करना मनुष्य के हाथ में है, होना भगवान के हाथ में है। तो महाराज जी ने कहा करने में सावधान, होने में प्रसन्न। करने में तो बढ़िया से बढ़िया काम करो, जो हो जाए उसमें प्रसन्न रहो। तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर, 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर। नारायण हरि लगन में ए पाचो न सुहात, विषय भोग निद्रा हस्ती जगत प्रीत बहुगा। भगवान की लगन लगेगी तो 5 चीजें नहीं सुहाएगी, उसको विषय भोग खारा लगेगा। विषय भोग निद्रा ठीक है, 5 घंटे 6 घंटे सो लिया, ऐसा नहीं कि रविवार की छुट्टी है दुकान पर नहीं जाना है तो 9 बजे तक सोता ही रहे। तो विषय भोग निद्रा हंसी ठिठोली उसको नहीं सुहाएगी। जगत प्रीत संसार में ज्यादा रचेगा पचेगा नहीं। और बहुबात का मतलब गप सबसे दूर रहेगा। लगन किसको कहते हैं कि पत्नी टिफिन बना के देती है और पति देव शाम को वापस आते हैं तो टिफिन भरी की भरी आ जाती है। पत्नी कहती है कि क्या बात है आप भोजन नहीं किए? तो पति देव कहते हैं कि इतने ग्राहक आ गए कि रोटी खाने के लिए समय नहीं मिला। बोलो होता ही नहीं होता भाई? इतने ग्राहक आ गए कि रोटी खाने के समय नहीं मिला। कभी ऐसा होता है कि गीता रामायण पढ़ते पढ़ते इतना व्यस्त हो गए कि रोटी खाने का समय नहीं मिला। क्यों? उसमें रुपए कमाने का उद्देश्य है। तो 24 घंटे का हमारा भजन हो जाए, केवल एक उद्देश्य कि भाई हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। जो सत्संग को महत्व देते हैं वो सत्संग की कीमत को समझते हैं, और जिन विचारों को सत्संग नहीं मिला है वो सोचते हैं कि तो ऐसे सत्संग कथा होती रहती है। लोग कहते हैं सत्संग से क्या लाभ मिलता है? मैं कहता हूँ सत्संग से मनुष्य भूत प्रेत बनने से बच जाता है। अब बताओ, सत्संग न करने वाले के जीवन में दुख आ जाए वो सीधे आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या कौन करते हैं? जो सत्संग नहीं करते। माता पिता डांट दिए, पति पत्नी में खटपट हो जाए, व्यापार में घाटा लग जाए, वो सोचेगा कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाओ, और मर करके भूत प्रेत तो नहीं जाना पड़ता है। और सत्संगी होगा तो उसके जीवन में दुखों का पहाड़ आ जाए तो भी कभी आत्महत्या करने की मन में नहीं आएगी। क्यों दुर्गति में जाएगा भाई? मैं कहा करता हूं कि आज बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर तो जोर है, रुपया कमाने पर तो जोर है, परंतु सत्संग विचारों को मिलता नहीं। दिल्ली में सत्संग चल रहा था तो एक अग्रवाल सज्जन आए, कमरे में रोने लगे। मैंने क्या बात है? बोले भतीजी तो अंग्रेजी से एमए की पढ़ाई कर ली थी पर सुसाइड कर लिया। यही पढ़ाई का उद्देश्य है। तो आज बच्चों को सत्संग की आवश्यकता है। तो एक उद्देश्य बन जाने पर सब काम ठीक हो जाता है। बीकानेर में स्वामी महाराज जी का सत्संग चल रहा था तो महाराज जी के यहाँ सत्संग का नियम था कि 5 बजे का संग बजते ही गेट बंद हो जाता था। बाहर वाले बाहर से सुने, माइक लगा रहता था, अंदर वाले अंदर। महाराज जी का ये भाव था कि भाई समय को महत्व दो। अंतिम समय आएगा तो 1 मिनट का भी समय नहीं मिलेगा, 1 मिनट ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तो समय को महत्व दो। तो एक लड़का आया 8 किलोमीटर दूर से, तो उसको 5-7 मिनट विलंब हो गया। तो महाराज जी
जब आ रहे थे सत्संग सुनाने के लिए तो गया प्रणाम करने के लिए। तो महाराज ने उसको डांट के कहा, तो पुराना साधक है, सत्संगी है, समय का ध्यान नहीं देता। तो लड़का रोने लग गया। उसने कहा कि महाराज जी, लगभग 8 मीटर दूर से मैं आता हूं और धुंध पड़ा हुआ है, कोहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सर्दी का दिन है। तो महाराज जी पर बहुत प्रभाव पड़ा। महाराज जी ने सभा में सुनाया कि उस बालक को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा जिसने सत्संग का टैक्स चुकाया। 8 किलोमीटर दूर सर्दी के दिनों में धुंध कोहरा में साइकिल चला करके आया है, इसको सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। आज टेलीविजन तो घर घर में है, कथा सत्संग घर घर में सुनो, परंतु लाभ नहीं मिलता। सत्संग का टैक्स चुकाएंगे तो लाभ मिलेगा। हम कितना महत्व देते हैं, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो एक लक्ष्य बनाओ, एक उद्देश्य। हम लोग के बचपन में याद है ना, 58, 54, 10 पैसे 5 पैसे चलते थे, तो रुपए में 16 ना हुआ करते थे और एक आने में 4 पैसे होते थे। एक आने में 4 पैसे, याद है ना मास्टर साहब? तो स्वामी महाराज कहते 1 पैसे तो क्रिया का महत्व है, 3 पैसे भाव का महत्व है और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। यानी 5% में तो क्रिया और भाव आ गया और 95% उद्देश्य का महत्व है। हम किस लिए करते हैं? साला सब जाते हैं, लेट करके जाते हैं, पैदल जाते हैं, भूखे प्यासे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? आपका उद्देश्य क्या है? कि बेटा नहीं बेटा हो जा, सुंदर मकान हो जा, बेटे की नौकरी लग जा। अब बालाजी कैसे मिलेंगे? संसार की पूर्ति तो होती है प्रारब्ध से, भाग्य से, और आप परिश्रम करके जाते हो बालाजी से मांगने के लिए। बालाजी के जो स्वामी जी राम जी हैं, राम जी के माता पिता पत्नी की भी चाहना पूर्ति नहीं हुई, आप ही कैसे कर देंगे हनुमान जी महाराज? क्या दशरथ जी महाराज चाहते थे मेरा बेटा जंगल में जावे? क्या कौशल्या माता चाहती मेरा लाल जंगल में जावे? क्या जानकी मैया चाहती थी हमारे पति देव जंगल में जाकर के भटके? परंतु संतों ने कहा मन चाहिए तो राम जी के माता पिता की भी नहीं हुई, हमारी आप ही कैसे हो जाएगी? शहर में 10 जगह प्याऊ खुलवा दिया और दादा दादी का नाम लिखवा दिया, अपना नाम लिखवा दिया, तो लोगों की तो प्यास बुझेगी परंतु उद्धार कल्याण नहीं होगा। प्यास बुझेगी, उद्धार कल्याण नहीं होगा। बदले में आपने नाम बढ़ाई ले लिया, मान बढ़ाई ले लिया। और स्वामी स्वामी ने कहा कि 1 गिलास पानी निष्काम भाव से, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, निष्काम भाव से 1 गिलास पानी आपने पिला दिया तो निष्काम भाव से 1 गिलास पानी पिलाने से उद्धार कल्याण हो जाएगा। स्वामी महाराज जी का दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा था, तो 12-15 पत्रकार आए। भ्रूण हत्या के निषेध पर महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा था। महाराज जी बहुत विरोधी थे इसके कि भाई भ्रूण हत्या क्यों करो, घर में बेटा बेटी आ रहे हैं, उनको क्यों मारो, उनका क्या कसूर है? तो 12-15 पत्रकार आए, तो एक पत्रकार ने खड़े होकर महाराज जी से पूछा कि महाराज जी गली गली में कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, परंतु इसका जैसा लाभ होना चाहिए लाभ क्यों नहीं होता? तो स्वामी ने कहा कि श्रोता वक्ता दोनों नकली है। श्रोता और वक्ता दोनों नकली हैं। वक्ता तो पहले फीस कर लेता, हमें 5 लाख रुपए चाहिए और 20 थालियां लगा देगा कि आज तुम रुपया लाओ, आज कन्हैया का जन्म है तो रुपया लाओ, आज बामन अवतार है तो रुपया लाओ, और रुक्मणी का बार तो साड़ी लाओ, गहना लाओ। बोली वाली माताएं साड़ियों का ढेर लगा देती और कराने वाले सोचते हैं टेलीविजन में हमारा नाम आ जाए,
लोग जान जाए कि वो हो पुराने व्यक्ति कथा करवा रहे हैं। तो गुरु लोभी से लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नौका जो भी बैठते हैं वो डूबने वाले, दोनों डूबेंगे। तो गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं, चेला देकर के डूबता है, दोनों कल्याण नहीं होता, दोनों कल्याण नहीं होता। एक सज्जन गोंडा में आए, अध्यात्मपाल गोंडा है, तो बोले कि हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे, तो 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया। तो हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो यही याद है क्या कि 25 कुंतल चीनी का शरबत बन गया? 25 क्यों, 50 कुंतल चीनी का शरबत बना लो, लोग पी जाएंगे। अरे अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो भगवान अपने लगने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए तो सब रूपों में भगवान दिखने लग जाने चाहिए, तब तो अंतर्राष्ट्रीय महात्मा से लाभ लिया, और नहीं तो क्या लाभ लिया? दिखावा मान बढ़ाई होगी। एक सज्जन बोले कि अंतर्राष्ट्रीय महात्मा आए थे तो उसका बांसुरी वादन बहुत अच्छा था, अब लाखों रुपए लेकर के आए हैं तो बांसुरी वादन तो बढ़िया आएगा ही आएगा। अरे भगवान की प्राप्ति हो जाए, तत्काल उद्धार कल्याण हो जाए, ये भाव होना चाहिए। तो स्वामी महाराज जी तो कहते थे कि सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, तत्काल लाभ मिलता है, तत्काल कमाया हुआ धन मिलता है। जैसे कोई कमा करके करोड़पति बने तो जोर पड़ेगा, कई वर्ष लगेंगे, परंतु कोई गरीब बालक हो और कोई सेठ साहूकार उसको करोड़पति आदमी दत्तक पुत्र बना ले, धनी के गोद चला जाए तो करोड़पति बने कितना जोर लगेगा भाई? तत्काल। ऐसे सत्संग में कमाया हुआ धन मिलता है। जो संत महात्मा भूखे प्यासे तपस्या करके साधन करके और जो ज्ञान अर्जित करते हैं वो घंटे आध घंटे में वो बातें मिल जाती हैं। तो स्वामी महाराज जी ने ऐसा खोज किया कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि अरे भाई सब रूपों भगवान ही बने हैं। वो रेडियो देना, रेडियो नारायण जी, रेडियो 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 रेडियो। तो महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम किया कि सब जो भी दिखाई दे सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान, गद्दे के रूप में साक्षात भगवान, घड़ी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात। अब डिप्रेशन अशांति कैसे रहेगी? और सबको देख करके क्या कहना है? भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो ऐसी खोज निकल गई। जैसे पहले कुछ महीने पहले मैं आसाम गया था तो एक सज्जन बोले कि हमारे कैथल पड़ता हरियाणा में, तो बोले कि हमारे दादाजी आए थे तो 4 महीने पैदल चल के आए थे। बोलो कितनी कठिनता रही होगी पैदल चलना, कहाँ खाना कहाँ सोना, किसे रास्ता पूछना। तो 4 महीने लगे थे। अब 4 महीने लगे क्या? बस में ट्रेन बैठ जाओ 1.5-2 दिन पहुंच जाओ, और हवाई जहाज बैठ जाओ तो 4 घंटे में पहुंच जाओ लोग। तो जैसे जानकार लोगों ने वैज्ञानिकों नए खोज किए, ऐसे स्वामी राम सुखदास महाराज अध्यात्म के वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने क्या सुगम कर दिया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अभी इसी क्षण मान लो कि सब रूपों में भगवान ही हैं, सब कुछ परमात्मा, खुले नेत्रों का ध्यान है।
और वो मेडिटेशन वाला जमाना खत्म। पहले लालटेन जलाते थे, आवाज एक खटका दबा देते। तो एक खटका दबाना क्या है? ओहो, सब रूपों भगवान ही प्रकट हुए। अब वहां खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ परमात्मा ही है, खुले नेत्रों का ध्यान है, सब भगवान है। इतना सुगम साधन मैंने कहीं नहीं देखा। ये महाराज जी की वाणी है। और आपकी दृष्टि मिट्टी का ढेला है, पर वास्तव में साक्षात परमात्मा है। सब कुछ भगवान ही है, यह असली सत्संग है। महाराज जी ने इसी को असली सत्संग माना। भी यहां तक पहुंचना है। सुबह शाम थोड़ा अगरबत्ती बत्ती दिखा दिया, उससे काम नहीं चलेगा। ये तो फॉर्मेलिटी है। ये भगवान को घूस देते हैं। उल्टा अर्थ नहीं लगाना कि अगरबत्ती नहीं जलाए, पूजा नहीं करे, परंतु बदले में चाहते क्या है? हमारी चाहना क्या, मांग क्या है? तो मांग ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, सब रूपों में आपके दर्शन दो। सब कुछ परमात्मा भगवान ही है, यह असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन साधन है ही नहीं। साधन साथ दोनों साथ में है। बंबई थाने में कथा हो रही थी, तो एक बच्चा सत्संग में आता था, तो उसकी मां ने बताई बात कि महाराज जी घर में तिलचट्टे निकले, काकरोच। तो मां ने कहा, बेटा ये काकरोच बहुत आगे, कीड़े। बेटे ने कहा, मां मारना मत, ये साक्षात भगवान है, ये साक्षात भगवान है। तो सत्संग इतना ही है। अज्ञान क्या है? कि ये घड़ी है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान ही घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है? कि पेन है। यह ज्ञान है। ये ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान पेन बने हैं। अब पेन को पटक सकते हैं, पेन को तोड़ सकते हैं? भगवान है भाई, इनका सदुपयोग करो। सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये सब रूपों भगवान है। तो मानने में आंख मूंद के मानो कि सब रूपों भगवान है। भगवान से आया कहां से? भगवान गीता में कहते, बीजम माम सर्वभूता नाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस नाम। हम संपूर्ण चीजों का भी मैं हूं। अब आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, कोड़ो पत्ते हैं, मोटा तना है, परंतु गुठली के सिवा आया कहां से? तो सब गुठली भगवान है। वासुदेव सर्वम। यहां तक पहुंचना है। इसलिए सत्संग हो रहा है। दृष्टि बदलने के लिए सत्संग हो रहा है। अब अपने दृष्टि को, सोच को अभी बैठे बैठे बदल दो, सत्संग हो गया। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। मित्र मिलेंगे तो राजी होंगे, और बैरी की याद आती खलबली मच जाएगी। अरे भाई, किसी जन्म में हमने दुख दिया था, तो बैरी बन के आया, घाटा लगा दिया। है भगवान ही। ठीक है, उसका विरोध करो, बैर नहीं करेंगे। बैर विरोध दो होता है, ये होता है वर्णन बताओ। बैर विरोध दो होता है, ये होता है अलग अलग। ये बात समझ आ जाए तो समझो बड़ा भारी सत्संग हो गया। शुरू में कथा हो रही थी तो 7-8 बार कथा करा चुके थे। तुमने कहा कि अब विरोध, गलत चीज का विरोध तो करना है, बैर नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि महाराज विरोध करेंगे बैर हो ही जाएगा। मैंने कहा अभी असली सत्संग आपको मिला नहीं, और मिला तो आपने पकड़ा नहीं। विरोध तो माँ बेटे में हो जाता है। बच्चा रोटी खा लिया करता, माँ आज तो क्रिकेट खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, माँ थप्पड़ लगाती जाए स्कूल। माँ बेटे में विरोध हुआ कि नहीं हुआ? परंतु बैर कहते हैं किसी का ही चाहना। पड़ोसी मुकदमेबाजी हो रही है और उसकी 20,000 की 50,000 भैंस मर जाए, हम राजी हो जाते हैं, उसको बैर कहते हैं। पड़ोसी से मुकदमेबाजी हो रही है, उसके 50 लाख का घाटा लग जाए, हम सुनने पर राजी हो जाते हैं, इसको बैर कहते हैं। बैर किसी से नहीं करना है, बैरी से भी बैर नहीं करना है। विरोध गलत चीज का विरोध करना है। तो विरोध करने बैर हो ही जाएगा, जरूरी नहीं है। अब बच्चे को थप्पड़ मां लगा रही है, विरोध कर रही है, परंतु भीतर बैर है क्या?
अब डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं, आपने पड़ोसी को चाकू दिखा दिया गुस्से में और वो जाके थाने में शिकायत कर दिया, आपको जेल खाने में जाना पड़ा। और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं, उसी चाकू से, और कहते पहले 1 लाख रुपये जमा कराओ 1 लाख रुपये जमा कराओ। अरे डॉक्टर साहब हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले बिना रुपया लिए हाथ नहीं काटूंगा। और फार्म भी भरवा लेते हैं, मरने जीने कुल बीमारी तुम्हारी है, और हाथ काटते हैं, निर्दयता पूर्वक काटते हैं। भीतर बैर है क्या? तो गलत चीज का विरोध करना है, बैर किसी से नहीं करना है। पूरा सत्संग हो गया। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। ऐसे कोई बात पूछो भाई, 5 मिनट और सत्संग चल जाए, फिर रात 3 चलते। कोई बात पूछो। हाँ हाँ, जैसा खाएंगे वैसा बनेगा मन। इसलिए बाजार की तली भुनी चीजों को नहीं खाना चाहिए। बनाने वाला पता नहीं कौन बनाया है, स्नान किया है कि नहीं किया है, किस भाव से बनाया है। तो इसलिए जो सात्विक विचार वाले होते हैं हर जगह भोजन नहीं करते। भोजन का बड़ा असर पड़ता है। आज लोगों की बुद्धि मारी जा रही है। आज लोगों का मन भगवान में क्यों नहीं लगता? ये बफे सिस्टम क्या है? ये बफे नहीं, बफेलो सिस्टम है। गाय भैंस चन्नी को एक चन्नी में दे दो, वो सब खा लो। अब एक हाथ में तो थाई ले लिया और दूसरे हाथ से खा रहे हैं, और जूता पहने पहने खा रहे हैं, और उसी से रसगुल्ला भी उठा रहे हैं, रोटी भी ले रहे हैं, सब्जी भी ले रहे हैं। जूठा हुआ कि नहीं हुआ? बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी तो क्या होगा? अरे भोजन करना भी भजन हो जाए, पर कब? तुम ही निवेदित भोजन करही। हाथ पांव धो करके, चटाई बिछा करके, आसन लगा करके और ठाकुर भोग लगा के भोजन करो तो भजन हो जाए। भोजन करना भजन हो जाए तो अन्न का बड़ा असर पड़ता है। बिना स्नान के माताओं को रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अशुद्धि काल के समय भोजन नहीं बनाना चाहिए, दूसरे से बनवाना चाहिए। तो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। अब एक ब्रह्मचारी जी आए थे महाराज जी के यहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि राजा नल के पीछे कलयुग पड़ गया कि नल के अंदर मैं कैसे प्रवेश करूं? ये तो बड़ी साफ सफाई सब कुछ रखते हैं, शुद्धता पूछता। तो एक दिन क्या हुआ कि पेशाब किए, हाथ तो धो लिए, कुल्ला भी कर लिए, और पैर नहीं धोया, तो कलयुग प्रवेश कर गया। ये महाराज जी की पुस्तक बात आई, कलयुग प्रवेश कर गया। यानी लघुशंका करके हाथ पांव धोना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, या जल का छींटा लगाना चाहिए। तो शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रखेंगे तो मन शुद्ध नहीं होगा, मन भगवान नहीं लगेगा, मन भगवान नहीं लगेगा। तो खास बात आई कि भाई सब रूपों में देख के क्या कहना है, भगवते। ये खास बात है। इस बात को पकड़ लेंगे तो छोटी छोटी जो कमियां रहेगी अपने आप ठीक हो जाएंगी। आप गाली दे नहीं सकते, दुख दे नहीं सकते, मिलावट कर नहीं सकते। पहले तो ग्राहक को बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग कर देते थे। अब बोलो पैकिंग करेंगे? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ग्राहक रूप में साक्षात भगवान आए हैं, और उनको बढ़िया माल दिखा के बढ़िया माल देंगे, प्रॉफिट भी लेंगे। अगर भगवान से प्रॉफिट नहीं लेंगे तो घर में जो भगवान है क्या खाएंगे? माता जी भगवान के रूप में बीमार पड़ गई तो डॉक्टर को पैसे कहाँ देंगे? तो प्रॉफिट लेने में दोष नहीं है, छिपाव करने में दोष है, मिलावट करने में दोष है, झूठ कपट करने में दोष है। अब झूठ कपट नहीं करेगा, जान जान के झूठ बोलते हैं। सत्संग नहीं किया है तो कहेगा कि 50 रुपए मीटर का खरीद है और लॉकडाउन से कपड़ा पड़ा है, आपको 50 रुपए मीटर में दे रहा हूँ। झूठ बोल के नरकों में जा रहा है। और सत्संग किया है तो कहेगा भैया ये 50 रुपए मीटर के नीचे नहीं दे सकते, खरीद है 40 का, 10 रुपए मीटर पीछे ले रहा है, लेकिन एक झूठ बोल के नरकों में जा रहा है और एक सच बोल के भगवान तरफ जा रहा है। क्या फर्क पड़ा बताओ? अब झूठ बोलने से क्या ग्राहक ले लेगा? कोई जरूरी नहीं कि ले ही ले। तो एक उद्देश्य, एक लक्ष्य बन जाए कि हमें भगवान की तरफ चलना है, तो हमारा पूरा जीवन भजन बन जाए। गिरधर गोपाल की। चलो सब लोग प्रभात फेरी में 10-15 मिनट चल